तो हेलो गाइस, सबका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। मार्वल मूवीज के अंदर हमें सुपर हीरोज की अलग अलग पावर्स दिखाई जाती है। जैसे कि कोई जादू यूज करता है, तो कोई अपनी पावर स्ट्रेंथ यूज करता है, तो कोई टेक्नोलॉजी के बेस पर अपने आप को सुपर हीरो कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सुपर हीरो होते हैं जिनके पास कोई भी अलग से पावर्स नहीं होती, वो खाली अपने फाइटिंग के स्किल्स के ऊपर ही अपने विलन्स को हरा देते हैं। जिनकी फाइटिंग स्किल्स इतनी ज्यादा तगड़ी होती है कि वो अगर सामने 20-30 बंदे भी है तो उन्हें भी आसानी से हरा के वहां से निकल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप 5 ऐसे ही फाइटर बताने वाला हूँ जो कि मार्वल मूवीज के अंदर हैं और वो एक सुपर हीरो हैं, जो कि फाइटिंग स्किल से ही एक सुपर हीरो बने हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि कौन कौन से वो फाइटर हैं जो इतने ज्यादा तगड़े हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ये जो रैंकिंग है ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये कैरेक्टर इस नंबर पे होना चाहिए था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अपना ओपिनियन भी मुझे जरूर बता देना कमेंट के अंदर। 5वें नंबर पे आती है हमारी नताशा यानी ब्लैक विडो। अभी इतनी ज्यादा तगड़ी है, एक तो पहले शील्ड की एजेंट है जिसे वहां पर भी ट्रेनिंग मिली थी, और उससे पहले जब ये छोटी थी तो इसे रेड रूम में ले गए थे जहाँ पे इसे असासिन बनने की ट्रेनिंग दी गई थी, और इसे ऐसी भी ट्रेनिंग दी गई थी जिससे किसी भी तरह के वेपन को आसानी से चला सकती है। और जब हमें ये पहली बार आयरन मैन 2 के अंदर दिखाई गई थी तो हमें इसके अच्छे खासे सीन दिखाए गए थे जिसके अंदर ये कई सारे लोगों को अकेले ही मार रही है। इन्फिनिटी वॉर के अंदर कई सारे एलियंस को अपनी स्किल्स के ऊपर ही हराया था, जैसे कि प्रॉक्सिमा मिडनाइट, उसको अपनी नताशा ने इतनी अच्छी खासी टक्कर दी थी खाली अपनी स्किल्स के बेसिस के ऊपर। और तो और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो आपको द एवेंजर्स का वो सीन तो याद होगा जहाँ पे इसके हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी इनने वहाँ पे 5-6 बंदों को निपटा दिया था। तो इसी से इसकी स्किल्स का पता लगता है और ये कितनी अच्छी फाइटर है इसके बाद का हमें पता लग जाता है। 3 नंबर पे आता है हमारा डेडपुल। अब डेडपुल जो है ये भी बहुत ही तगड़ा फाइटर है कि इसकी स्किल्स ज्यादा अच्छी है तलवारबाजी में। इनने एक तलवार से बंदूक की गोली को बीच में से ही काट दिया था जिसकी रफ्तार काफी तेज होती है। और तो जो डेडपुल को सुपर हीरो बनाती है इसकी फाइटिंग स्किल्स हो गई, और दूसरी इसका हीलिंग फैक्टर। इसका हीलिंग फैक्टर पूरे मार्वल के अंदर सबसे तगड़ा है। एक तरह से कहा जाए तो ये इमॉर्टल है, क्योंकि अगर इसकी बॉडी का एक भी पार्ट बच गया तो इससे रीजनरेट हो जाएगा। अब डेडपुल जो है वो उसके पास थोड़ी कम स्किल्स है नताशा के मुकाबले में, क्योंकि नताशा जो है वो 2-2 जगह से ट्रेनिंग लेकर आई और पूरी ट्रेंड है। लेकिन डेडपुल इतना ट्रेन नहीं है, इसकी स्किल्स काफी अच्छी है, क्योंकि उसकी स्किल्स जो है और भी अच्छी होती चली जाएगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि डेडपुल जो है रीजनरेट हो जाएगा, उसे मरने का डर ही नहीं है। तो वो ऐसे ऐसे मूव कर पाएगा अपनी फाइटिंग के दौरान जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर पाता, क्योंकि उसे मरने का डर रहता है। लेकिन डेडपुल को ये डर है ही नहीं, उसकी स्किल्स अभी अच्छी है, बाद में और भी अच्छी हो जाएगी, जिससे फाइटिंग में वो और भी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। इस मारे वो 4थे नंबर पे आता है। 3 नंबर पे आता है हमारा विंटर सोल्जर। अभी कितना ज्यादा तगड़ा असासिन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसने मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका जैसे फाइटर को इतनी अच्छी टक्कर दी थी, और तो और इनने ब्लैक पैंथर को भी अच्छी खासी टक्कर दे दी थी सिविल वॉर के अंदर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब टिचाला बकी को रोकता है तो ये टिचाला को भी हरा के वहां से निकल जाता है, जिससे हमें इसकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में पता लगता है। इसकी स्किल्स ज्यादा तगड़ी हुई है जब इसे हाइड्रा ने कंट्रोल करा था, क्योंकि हाइड्रा वाले ने एक तो पहले इसका हाथ कट चुका था तो यहाँ पे लोहे का हाथ लगा दिया था, और इसे एक असासिन की तरह ट्रेन करा था एक केव के अंदर, जहाँ पर इसे अलग अलग तरह के सोल्जर से भिड़वाया गया था और इसकी फाइटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करा गया था। अकेले ही 15-20 बंदों को निपटा देता है, जैसे कि इन्हें करा मार्वल की मूवीज के अंदर। और इन्हें कैप्टन अमेरिका को बहुत अच्छी खासी टक्कर दी थी, और आयरन मैन को भी थोड़ी बहुत टक्कर दे दी थी इन्हें। अगर नॉर्मल ह्यूमंस के सामने तो वो टिकी भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतना तगड़ा फाइटर है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा कैप्टन अमेरिका, जो कि एक सुपर सोल्जर भी है। ये इसका तगड़ा वाला सुपर हीरो पावर कह सकते हैं कि अगर इसे सुपर सोल्जर सीरम नहीं मिला होता तो ये एक सुपर हीरो भी नहीं बन पाता, क्योंकि इससे इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई, नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही कम थकता है, और इसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे कि हमें मूवीज के अंदर दिखाया भी गया कि इन्हें अकेले ही 2 बार हाइड्रा को खत्म करा है, और रेड स्कल्स को इन्हें तो लगभग हरा ही दिया था, और उसके बाद इन्हें विंटर सोल्जर को भी हरा दिया था, और ब्लैक पैंथर को भी इन्हें अच्छी खासी टक्कर दे दी थी। इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इसकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में तब ज्यादा पता लगा था जब बकी और इसकी फाइट होती है। दोनों बराबरी के टक्कर पर चल रहे थे और अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को, जिससे एक बहुत तगड़ा फाइटर बन चुका था, और स्किल्स भी इसकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी उस समय तक। और इन्फिनिटी वॉर का आपको वो सीन याद होगा, तब इन्हें थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला हाथ रोक लिया था। वो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ी फीट्स है, और इसे एक फाइटर बना जो कि ये है भी, क्योंकि इसके पास और कोई पावर है भी नहीं, खाली इसके पास फाइटिंग स्किल्स की पावर है, और उसी के दम पे ये सामने वाले को हरा देता है। पहले नंबर पे आता हमारा शैंग-ची। अब शैंग-ची कितना तगड़ा फाइटर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी थी, और इतनी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग लेता था कि ये अकेले ही एक पेड़ पे मुक्का मार के वहाँ पे गड्ढा कर उसको तोड़ देता था। और जब इन्हें बीच में ट्रेनिंग करना बंद कर दी थी, फिर कुछ सालों बाद इसका बाप ने भेजा था इसके कोच को इसे पकड़ने के लिए। इसका कोच भी इसे ढंग से हरा नहीं पा रहा था, ये इसने उसको भी अच्छी खासी टक्कर दे दी थी इतने साल तक ट्रेनिंग ना करने के बाद भी। और तो अगर आपको बस वाला सीन याद हो तो उसमें इसने अकेले इतने सारे लोगों को अकेले मारा था खाली अपनी फाइटिंग स्किल्स के दम के ऊपर। और तो इन्हें एंडिंग के अंदर अपने बाप वैनवू को, जिसको हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, उसको 10 रिंग्स के साथ टक्कर दी थी।
अच्छी खासी, जिससे हमें इसकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में पता लग जाता है कि कितना तगड़ा फाइटर है, क्योंकि इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग ली थी मार्शल आर्ट्स की। और तो और जब ये हमें आगे फ्यूचर में दिखाया जाएगा तो इसकी फाइटिंग स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी, क्योंकि अब तो इसके पास 10 रिंग्स भी आ चुकी है। आपको क्या लगता है इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे तगड़ा फाइटर है कौन? किसकी फाइटिंग स्किल्स सबसे ज्यादा तगड़ी है? तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।